बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये ईरान ने डिमोना पर मिसाइल हिट कर दिया है। अब ईरान ने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर पहली मर्तबा अटैक किया है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इजराइल ने पूरे इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया। हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था कि ईरान डिमोना को हिट करेगा। आज अमेरिका और इजराइल ने हिट किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेटन्स में, और उसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि अब सारी हदें क्रॉस हो गई हैं। अगरचे वहां पर नुकसान नहीं हुआ, कोई लीकेज नहीं हुई, लेकिन आफ्टर ऑल एक अटैक तो हो गया है। लेकिन इस सूरत हाल में जब इन्होंने अटैक किया तो उन्होंने कहा कि अब हम फिर डिमोना पर अटैक करेंगे। तो डिमोना पर आप जो अटैक देख सकते हैं, हैरान कर देने वाली सूरत हाल है। यहाँ दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे और वो डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। और खाली इन्होंने रात के टाइम अटैक नहीं किया, चंद घंटे पहले दिन की रोशनी में भी अटैक किया। वहां पर इन्होंने पहले मिसाइल भेजे, उन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। फिर जो ईरान ने मिसाइलों की भरमार जारी की है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त पैनिक की सूरत हाल है और अभी डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। पहला मुल्क दुनिया में, पहला वर्ल्ड का मुल्क बना है ईरान, जिसने इजराइल का डिमोना एटमी पावर का पूरा एरिया, एटमी तनसीबात उनको हिट कर दिया है। ये आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इजराइल के साथ इस वक्त सूरत हाल क्या हुई है। और खाली ये ज़हन में रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर निवातम बेस को भी हिट किया है जहां पर F-35 फ्लीट होता है, और उसके अलावा ऑफ द एयर बेस को भी हिट किया है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर, यानी ये लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और अब आप ईरान को वो ईरान ना समझे कि वो जो पहले होता था जिसके मिसाइल फट जाते थे, उसकी एक्यूरेसी है, उसका डिफेंस सिस्टम है। F-35 तैयारा हिट किया है, इजराइल के F-16 तैयारे हिट हो रहे हैं। यानी ये सूरत हाल हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी कि ईरान इस लेवल पर जाकर हिट करेगा। और अजीब सूरत हाल ये है कि पहली मर्तबा मामला ये हो रहा है, हाइफा को भी हिट कर रहे हैं, उन्होंने पूरे रीजन को हिट कर रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। आप इसको इस तरह देखें कि जब आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं किसी की पावर को, तो फिर यही हाल होता है। आज डियागो गार्सिया में 4000 किलोमीटर की रेंज में उन्होंने अटैक किया है। यानी ईद पर एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ईरान इतने खतरनाक सरप्राइज पर सरप्राइज, सरप्राइज पर सरप्राइज देता रहेगा। आपको पता है कि डिमोना वाली जो साइट है, वहाँ के जो इर्द गिर्द के रेजिडेंट हैं, वो इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि यहाँ पर इतना डिफेंस सिस्टम है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप ही बात इनमें रखिएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर होते तो शायद आज डिमोना पर अटैक ना होता। ऐसा नहीं है कि वो बहादुर नहीं है या वो इस दुनिया के अंदर बहादुरी उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने लाइफ नहीं गुजारी। असल में उनका मिजाज डिफरेंट था। वो आखिरी हद तक कोशिश करते थे कि नहीं ठीक है, हम कुछ ना कुछ लिहाज रख लें। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, जब आपने उनको मार दिया तो निचली क़यादत ने आपका कोई लिहाज नहीं करना। वो कह कर गया था अली लारिजानी, उसने कहा आप क्या सोचते, आप हमें मार देंगे तो जो बैठे हुए हैं निचली सतह पर वो आपको छोड़ देंगे, या आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, वो आपका लिहाज करेंगे। ये हम ही हैं जिन्होंने लिहाज किया। अब इनके लिए सबसे बड़ा आपको पता है झटका क्या है? इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि इन्होंने ईरान के लीडरशिप और उन जर्नैलों को मार दिया। ये निचली सतह के लोग, ये आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। देखिए, इनमें अक्सरियत जो लोग हैं वो 35-40 साल के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल के होंगे। वो किसी की सुनने वाले हैं? उनका जोश खून, उन्होंने लाशें देखी हैं बड़ों की, तो वो बदला लेने से चूकेंगे पीछे। उन्होंने देखा है कि जब अब वो मारी जा रहे हैं। ये जो इनके बड़े बुजुर्ग थे, ये 70-70 साल के, इन्होंने लिहाज किया हुआ था, इन्होंने ज़िंदगी गुजारी हुई थी, इन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए थे। ये नस्ल वो नहीं है कि जो रुकने वाली है, ये ज़हन में रखिएगा। ये मारने वाले हैं। आपने उनका स्पोक्स पर्सन नहीं देखा ईरान की फौज का, जो बंदा आता है और आकर वो कहता है हमने ये अटैक कर दिया। आपको उसका लहजा देखे, आपको उसके लहजे से सारी बात समझ आ जाएगी कि वो बिल्कुल उस मिजाज के अंदर है, मारो या मरो। वो तीसरी सूरत हाल कोई देखता ही नहीं है। सो ये बात अब आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल ही बदलता जा रहा है, और इस जंग को जितनी देर में अमेरिका को या इजराइल को समझ आएगी। आपने एक चीज़ देखें, कैसी अजीबोगरीब बात है, दुनिया में सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की जुर्रत कौन कर सकता है? इजराइल। आज आप अंदाजा करें कि जैसे अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, ये पहले होता ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के दौर के अंदर आप अटैक करते थे,
तो ईरान पता नहीं कई कई महीने बाद, सालों बाद जवाब देता, और पहले देता भी नहीं था। जैसे इन्होंने जो अटैक किया था कासिम सुलेमानी पर, उसका आयतुल्ला के दौर में कोई खास जवाब नहीं दिया गया। अब आप ये सोचें, और घंटा नहीं गुजरता वो अटैक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल आप देखिए क्या है। अटैक तो हुआ सो हुआ, ईरान का अटैक किया गया, कोई डिफेंस सिस्टम इनका रोक नहीं पाता। और वो जो अटैक करते हैं उस पर आज इजराइल ने कहा जी हमने तो अटैक ही नहीं किया। इजराइल वो मुल्क है जो अटैक करता है तो एडमिट नहीं करता। आज उसने ये हालत हो गई है कि अटैक करके कहा भाई हमने तो अटैक नहीं किया, ये तो सिर्फ अमेरिका ने किया है। उसको ये पता था अमेरिका वो बैठा हुआ है हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है अमेरिका, और हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका बैठा हुआ है, उसको ईरान ने हिट नहीं करना। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वो उसको पता है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होगी तो फिर हमारी होगी ना। तो उन्होंने कह दिया भाई हमने तो हिट ही नहीं किया। और ईरान ने कहा अच्छा तुमने हिट नहीं किया, चलो ये सुपारी लो मेरी, और मेरी तरफ से ईद का सरप्राइज लो। यानी ईद पर ईरान ने इतने सरप्राइज, हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी अचानक कहाँ से आ गई है। मिसाइलों की तो चले बात समझ है, हैरान कुन तौर पर इनके पास वो जो डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने कहा हमने लोकली डेवलप किया है। ये वो ना कोई समझे कि चाइना ने रशियन दिया, हमने बनाया और अब हमने कंप्लीट करके उसको मैदान में उतार दिया है। तो अब आप देख लें कि हम F-35 को भी हिट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात ये होती है रेडार। रेडार पर अगर कोई चीज़ डिटेक्ट होगी तो डिफेंस सिस्टम उसको हिट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब वो जो मिथ थी हमेशा की कि F-35 को हिट नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गई है मिथ। वो जो अमेरिका ने बड़ी एक लाज रखी हुई थी अपनी कि जी F-35 दुनिया के अंदर कोई इसको हिट नहीं कर सकता, F-35 ये है वो है, वो सिस्टम तो खत्म हो गए ना। अब वो F-35 को हिट ना करने वाले मामला वो तो पूरी दुनिया के अंदर अब खत्म हो गए। अब उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं देख रही कि क्या इसका सिनेरियो होगा मुस्तकबिल में, क्या नहीं। सो ये तो एक तरफ तो आप समझ लें कि मामला हो गया। अब वो उसकी सेल भी ड्रॉप है, लेकिन मसला ये है कि आप डिमोना को नहीं बचा पाए, यानी जो समझने वाली बात है। और एक और बात ज़हन में रहे, ये जो ईरान की क़यादत है ना, ये किसी मूड में नहीं। आपको आप ये देखिए ना, आज अमेरिका ने कहा है कि आप तेल बेचो, उन्होंने आगे से मजाक में मीम बनाकर कहा वी आर सोल्ड आउट। भाई बेच दिया है जितना बेचना था, अब हमारे पास कोई तेल नहीं है। तो अमेरिका के तो पैरों तले जमीन निकल गई है, मार्केट ओपन होगी 24 घंटे के बाद, सब कुछ क्रैश होगा, तेल आसमान पर होगा, चलेगा क्या? अब क्या होगा? देखिए ईरान इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त इनका जो मूड है वो मारने का है। और ये याद रहे, ईरान अब किसी भी वक्त एटमी ताकत बन सकता है, ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने लिहाज कोई नहीं करना, कोई उनका मूड नहीं है लिहाज करने का। और पॉसिबिलिटी है कि वो देखिए आयतुल्ला चले गए इस दुनिया से, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनका फतवा उनके साथ ही चला गया। ये क़यादत नहीं सुनने वाली। ये अगर आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा होते सारे भी मारे जाते। आपको पता है पिछली दफा क्या हुआ था? सारी क़यादत मारी गई और आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा रहे, फिर भी उन्होंने अटैक किया, बड़ा तबाहकुन था। ऐसा नहीं था जैसा अब हुआ है, मारा था उन्होंने। इस दफा वो गए तो वो जो लिहाज था वो भी उनके साथ चला गया और उनके साथ उनका फतवा भी चला गया। तो पॉसिबिलिटी है कि वो अब एटमी ताकत बन जाए और किसी वक्त भी अंडरग्राउंड वो टेस्ट करके और कहते हैं कि हम एटमी ताकत है, आपने जो करना है उखाड़ना उखाड़ ले, अब हम नहीं छोड़ेंगे। असल मसला ये है कि आप किसी भी मुल्क को किस चीज़ से डरा सकते हैं? मौत से डरा सकते हैं। ये लोग अब लड़ाई करने के लिए तैयार है और रूस ने ऊपर से कह दिया जी हम तो इनके साथ खड़े हुए हैं। अब आप बताएं कि आपने क्या करना है। देखिए सबसे पहले मसला ये है कि अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं वो 6 मुल्कों में इतनी बुरी तरह टारगेट हुई हैं। होता यह है कि कभी, यानी एक मिथ होती थी कि अमेरिका पर कभी कोई अटैक होगा, सुबह एक मुल्क पर, दोपहर को 1-2 मुल्कों पर, शाम को 2-3 और मुल्कों पर, फिर इसराइल पर। ये पूरे दिन की रूटीन है कि सुबह से लेकर रात तक अटैक ही अटैक होते जा रहे हैं। अटैक यानी वो जो 31 कमांड सेंटर सूबों के अंदर बने हुए हैं वो इस तरह है कि हाँ भाई आज 5 तुम लोग करो ना अटैक, अच्छा अगले 5 तुम लोग करो, अच्छा अब 10 तुम लोग करो, अब 5 हम करते हैं, 2 हम करते हैं, तुम नींद पूरी कर लो, हम अटैक करते हैं। यानी वो इस तरह का अटैक, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। इधर उधर दाएं बाएं, इसराइल की तो शामत आई बड़ी है। सुबह अटैक होता है, वो शाम को होता है, वो रात को होता है। आपने एक चीज गौर की है कि इसराइल और अमेरिका के जो अटैक हैं वो हो रहे हैं ईरान में, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, ईरान की डबल हो गई है। और आप फिर अंदाजा करें ना कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट, और ट्रंप ने 5 दिन पहले कहा ईरान के पास सिर्फ आज 8% मिसाइल रह गए।
यानी उनके कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन। ईरान 180 मिसाइल दाग दी, 4000 किलोमीटर वाला दाग दिया। यानी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी झक मार रही है, ना उनके पास इंफॉर्मेशन है ना उनको कुछ पता। ठीक है, उन्होंने सारी लीडरशिप को मार दिया, वो भी गद्दारी से। ये मिसाइलों का असल में लगता है किसी को नहीं पता, और अगर पता भी है तो कोई रोक नहीं पा रहा। बस उन्होंने एक ही फैसला किया, बटन दबाओ, डुस डुस मारते जाओ। और अमेरिका के साथ जो अब हो रहा है, आप क्या कह सकता है, इजराइल की डिमोना को हिट कर देना कभी सोचा नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।